नमस्कार, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं संसद मार्ग पर हूं और मैं बता दूं कि आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती है, जो कि तमाम बहुजन समाज आज मना रहा है। और बाबा साहब भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। तो तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग हैं और यहाँ पर आज 14 अप्रैल के दिन यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर यहाँ मेला लगा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी एसोसिएशनें बनी हुई हैं सरकारी, चाहे वो बैंक की हो, रेलवे की हो, SC/ST एम्प्लॉयज जो हैं उनकी जितनी भी एसोसिएशनें बनी हुई हैं, यहाँ पर तमाम उन लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। और वो यहाँ पर अब जो भंडारा है या हलवा है, भंडारे में इस तरीके का वो भंडारा यहाँ पर करेंगे। और लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि आज मैं आई हूँ, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो बाबा साहब को मानते हैं और दिखाते हैं कि हम अम्बेडकरवादी, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तो नहीं है, नकली है। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से वो दो नाव में पैर रख करके चल रहे हैं वो कब तक चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। और पहले स्टॉल मैं आप लोगों को शुरू से दिखाऊंगी कि मैं जिस जगह खड़ी हुई हूँ उससे आगे भी स्टॉल है और जहाँ पार्लियामेंट के लिए जाते हैं उस साइड, तो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ मेरे कि वहां पर भी स्टॉल है। तो ये सारे स्टॉल मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। और यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें ब्लड की, ब्लड टेस्ट वगैरह वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक्स वगैरह हैं, वो भी स्टॉल लगे हुए हैं। साथ में आप देख सकते हैं अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप खुद का अपना बिजनेस एक करना चाहते हैं कि बहुजन समाज में हम भी अपना एक पहचान बना सकें, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि सामने जय भीम टी का भी स्टॉल लगा हुआ है, साथ में यहाँ पर डिक्की का भी स्टॉल लगा हुआ है। बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो SC/ST एम्प्लॉयज के लगे हुए हैं। तो उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं आगे। मैं संसद मार्ग पर हूँ और मैं बता दूं कि जो संसद मार्ग पर यहाँ पर जो मेला लगता है उसकी कमेटी के महामंत्री हमारे साथ में हैं, जिनका नाम OP गौतम जी है। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, हर साल आप लोग एक अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन इस बार तो आपके अम्बेडकर को ही बदल डाला लोगों ने। अम्बेडकर तो कभी बदल नहीं सकते। बाबा साहब का तो कोई नाम मिटा ही नहीं सकता, चाहे कोई भी आ जाए। लेकिन अब की ये देखिए कि ये कितनी शांतिपूर्वक कार्यक्रम हो रहा है। हर साल ही, इस साल बहुत ज्यादा अब के अच्छा शांतिपूर्वक कार्य हो रहा है। और सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में 135वीं जयंती के रूप में हार्दिक बधाई दूंगा कि बाबा साहब का प्रोग्राम हम सब खुशी से मनाएंगे। अच्छा, लगातार देखा जाता है कि 14 अप्रैल आने से पहले जिस तरीके से आपकी जो समाज कमेटी है मीटिंग करती है यहाँ पर, उसके बाद आप लोग स्टॉल देते हैं और नए नए लोग आते हैं। लेकिन एक चीज जो अम्बेडकर को पूरे विश्व में लोग मानते हैं, वो लोग यहाँ पर भी घूमने आते हैं, देश विदेश से भी यहाँ लोग आते हैं पार्लियामेंट में, मगर थोड़ी बहुत आप लोगों को कमी नहीं दिखती कि जो असली और नकली में, कि ये कब सुधरेंगे नकली वाले। जो आपने कहा बिल्कुल 100% कहा। ये बाबा साहब की जयंती के लिए आज आ रहे हैं, कल ये भगत घर में पूजा करेंगे, पाखंडवाद भूल जाता और बाबा साहब को भूल जाएंगे। और फिर अप्रैल का महीना आएगा और फिर बाबा साहब को याद करेंगे। ये तो है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारा देश बौद्धमय होता, और बौद्धमय होता तो ये हिंदू और ये पाखंडवाद भाग जाता नहीं लगातार। लेकिन देखा जाए कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपके भिक्षुओं की भी कमी रही है, जिस तरीके से वो राजनीति में घुसे हुए हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार सही नहीं कर रहे। देखिए, भिक्षुओं की तो बात ऐसी है, ये जो RSS ने काफी भिक्षु उसमें छोड़े, भिक्षु बना के छोड़े, फीवर पहना के छोड़े। वो भिक्षु नहीं है, वो पंडे है, वो पाखंडी है और इसे बुद्धिज्म में पाखंड फैलाने के लिए छोड़े। लगातार हम लोग OP गौतम जी से हर बार बात करते हैं, लेकिन ये मेन जो समाज की तरफ से जो यहाँ पर मेला आयोजन कमेटी जो समाज है, जो जिसकी तरफ से यहाँ पर मेला आयोजन हर साल किया जाता है, उसके महामंत्री भी है। और लगातार ये हमेशा जिस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करके रखते हैं लोगों को और यहाँ पर देख रेख जिस तरीके से करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वातावरण को अच्छा करके रखने का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारे साथ में इस वक्त अशोक जी हैं जो कि रेलवे से हैं और महामंत्री भी, इनसे बातचीत करते हैं। आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार बाबा साहब की जयंती भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है, लेकिन अब संविधान निर्माता कोई और बताए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये तो गलतफहमी हो रही है लोगों को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आज 135वां जन्मदिन है और देश में ही नहीं पूरे विश्व में
बड़े धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। और मतलब मैं समझता हूँ कि पिछले जो दिनों में, पिछले सालों में जो जयंती मनाई जाती थी, उससे ज़्यादा भव्य तरीके से हर जगह, विदेशों में भी बहुत अच्छे आयोजन किए जा रहे हैं और देश में भी बहुत अच्छे आयोजन किए जा रहे हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जैसे पूर्व की भांति इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने, गणमान्य नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। और बहुत सारे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ से जनता आती है और पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो प्रतिमा है और उसके दर्शन करके उनको पुष्पांजलि अर्पित करती है। इसी क्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जो हर वर्ष पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, और तो उसी क्रम में कितने टाइम से जो रेलवे एसोसिएशन की तरफ से जो है स्टॉल लगाया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी यादगार में 20 साल हो गए मुझे, जब बहुत कम स्टॉल लगते थे यहाँ पे, 1 2 3 4 ही लगते होंगे। तब से हम 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ और लगातार 20 साल से मैं इसका आयोजन कर रहा हूँ इस पार्लियामेंट स्ट्रीट पे। और आज के वर्तमान में और आज के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती पर मैं सभी देशवासियों को, सभी को मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, संविधान के तहत चल करके हम इस देश को मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए, संविधान के चलते हुए जिस तरीके से बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसको ध्यान में रखते हुए इस देश को मजबूत करने की बात जिस तरीके से अशोक जी ने कही है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन और भी स्टॉल हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और पूरा जो स्टॉल जो लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार की आप लोगों को समस्या या किसी भी चीज को लेकर के आपको इंक्वायरी करनी है तो वो आप लोग इन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अगर कॉन्टेक्ट चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं आगे स्टॉल। तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर स्टॉल सभी एसोसिएशनों के लगे, वही ब्लड टेस्ट के लिए भी आज यहाँ पर हेल्थ चेकअप के जो स्टॉल हैं वो भी लगाए हुए हैं। और बातचीत करेंगे लोगों से भी, एक बार आइए बातचीत कर लेते हैं। केसी पीपल जी हमारे साथ हैं। आज क्या कहेंगे, 14 अप्रैल पर 135वीं जयंती मनाई जा रही है अम्बेडकर की। जी, इस बार मतलब जो है सबसे खास ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था जी कि महिलाओं के लिए मतलब अधिकार मिलने चाहिए, और उसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल भी पेश किया था, लेकिन वो उस समय पेश नहीं हो पाया था। उसके वजह से उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था पार्लियामेंट में। आज हम लोग खास तौर से जो राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के लोग हैं, वो एक किताब लॉन्च कर रहे हैं। 12 बजे के करीब उसका इनाग्रेशन होगा, विमोचन होगा। तो उसमें बनते पूर्णिमा उसको करेंगी और डॉक्टर JP करदम, ये दोनों लोग करेंगे उसके लिए। किताब थे, लेकिन एक सवाल यहाँ ये निकल करके आता है कि आप लोग हर साल जिस तरीके से बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, लेकिन अब बात ये है कि लगातार दूसरे पक्ष के लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं, हमेशा वो अपनी, चाहे वो कलश यात्रा हो या कोई सी यात्रा हो, वो हमेशा विवादित गाने बजाते हैं। लेकिन इस बार यूपी के अंदर मिश्रा जी ने कह दिया कि अगर किसी भी जाति समुदाय को लेकर के अगर गाने बजाए तो बहुत ही सख्त तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद आदेश दिया है, जो योगी आदित्यनाथ हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां जहाँ लगी हुई हैं उसके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी उन्होंने की है। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है इलेक्शन की वजह से हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्होंने सुरक्षा की बात करी है, लेकिन उन्हीं के जो कार्यकर्ता होते हैं, उन्हीं की पार्टी के, वो जाकर के मूर्तियां तोड़ देते हैं, बाद में पता लगता है ये तो उन्हीं के लोग हैं। नहीं, वो पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं कह सकते, हम लोग उनको असामाजिक तत्व कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी जो सभ्य पार्टी है वो ऐसा गलत काम नहीं करेगी कि देश के संविधान निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, उनकी मूर्ति को कोई तोड़े। लेकिन असामाजिक तत्व हो सकता है उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए ही करते हो, ऐसा किसी भी पार्टी के लिए कर सकते हैं। तो कोई भी मतलब इस तरह के जो लोग हैं वो असामाजिक तत्व ही होते हैं। इस तरह का जो विवादित काम करते हैं या महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ते हैं या कोई विवादित गाने बजाते हैं, तो इस तरह से रील वगैरह डाउनलोड करते हैं इस तरह की, तो इससे झगड़े पैदा होते हैं समाज में। तो ये मैं समझता हूँ एक तरफ तो जैसे बीजेपी है समरसता की बात करती है, और दूसरी तरफ इस तरह के काम तो मुझे लग रहा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी होते हैं उनके। तो केसी पीपल जी से बातचीत करने का उद्देश्य ये था, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि हेल्थ चेकअप का यहाँ पर स्टॉल लगाया है, और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरीके से यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। और भी स्टॉल्स हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे, दिखाएंगे धीरे धीरे कि आप लोगों के लिए किस तरीके से ये लोग
सुविधाएं दे सकते हैं यहाँ पर, और किस तरीके से जो जनता यहाँ आती है, बाबा साहब को मानते हैं जो लोग, अम्बेडकरवादी लोग जो यहाँ आते हैं, स्पेशली उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए यहाँ पूरी तरीके की सुविधा है। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाना चाहती हूँ कि अगली बार अगर आप लोग आएँ तो आपको कहाँ क्या मिल रहा है वो आप लोग देखो। कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने के भी लगे हुए हैं, किताबों के स्टॉल लगे हुए हैं, वहीं पर भीम आर्मी का भी स्टॉल है, जो कि मैं भी बता दूं यहाँ पर चंद्रशेखर आए हुए हैं और चंद्रशेखर के लिए यहाँ पर अभी ये भीड़ लगी हुई है। और उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनके कार्यकर्ता जो भीम आर्मी के, उन लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं और स्टॉलों पे, पहले वो दिखाते हैं आप लोगों को कि और यहाँ पर पार्लियामेंट संसद मार्ग पर क्या क्या सुविधा जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको क्या क्या यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है सुविधाएं। तो चलिए चलते हैं आगे और भी स्टॉल है, उनसे बातचीत करने की कोशिश दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर संसद मार्ग पर जो आखिरी स्टॉल है ये है। और मैं यह नाम बताना चाहूंगी कि ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से जो यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, जो कि तमाम लोग जानते हैं, केपी चौधरी जी, उनकी तरफ से ये स्टॉल यहाँ लगाया गया है, उनके एसोसिएशन की तरफ से। लोगों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आज 135वीं जयंती है, वो हर साल यहाँ पर लगाते हैं और तमाम जो लोग आते हैं। और साइड में यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग भंडारा कर रहे हैं, यानी कि कार्यक्रम पूरी तरीके से अगर बात करें तो शुरू हो चुका है। बातचीत करते हैं। सर, आज 135वीं जयंती है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, लोगों को, बहुजन समाज को एक आज़ादी दी छुआछात से, लेकिन आज देखा जाता है कि बाबा साहब को हटा करके अब संविधान निर्माता के रूप में लोग किसी और को लाने की कोशिश कर। सबसे पहले तो अपने देशवासियों को, सभी को बाबा साहब की 135वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह की हरकतें लोग करते रहेंगे और इस तरह की चीजें जो आती रहेंगी तो बाबा साहब का कद और ऊंचा जाता जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जितना समय निकलता जाएगा बाबा साहब की अहमियत इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। आप देख रहे होंगे, आप तो पत्रकार हैं, सब जगह जाते हैं, देश के कोने कोने में जहाँ पर बाबा साहब का नाम लेने वाले लोग नहीं थे, आज वहाँ पर जुलूस, रैलियां निकल रही। इतनी बड़ी चेतना आज की डेट में पूरे देश में है। तो ऐसे 1, 2, 4 लोगों को जो उनकी मानसिकता इस तरह की है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब जो लिख करके गए हैं ना, जो बता करके गए हैं, वही चीजें आज साबित हो रही हैं। तो इसलिए ना ये मान के चलिए लोग कुछ भी कर लें, ना कोई संविधान को बिगाड़ सकता है, ना बाबा साहब के नाम को कोई हल्का करने का प्रयास कर सकता है। बाबा साहब के अनुयायी इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी भावना के साथ, इतनी ताकत के साथ, बुलंदी के साथ पूरे देश में जागृत हो रहे हैं, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देशवासियों को ऑल इंडिया फेडरेशन, SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस और पावर डिपार्टमेंट, दिल्ली विद्युत बोर्ड के एसोसिएशन की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से सर ने बताया कि संविधान निर्माता के रूप में जिस तरीके से जो बार बार नाम निकल करके आ रहा है और बताया जा रहा है कि बाबा साहब नहीं बल्कि कोई और संविधान निर्माता, उन्होंने बताया कि ना ही कोई नाम बदल सकता और ना ही कोई संविधान को छेड़ सकता है।